द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। रहस्य रोमांच कार्यक्रम में आज हम पेश कर रहे हैं रहस्य कथा गुफा का रहस्य। विक्रम, अंजलि और आंग तेंजिंग हिमालय की बर्फीली चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। हवा तेज चल रही थी और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। रात हो चुकी थी और तंबू लगाने के लिए एक बराबर जगह ढूंढ रहे थे। विक्रम ने हताश होकर कहा, आंग तेंजिंग, कहीं बराबर जगह नजर नहीं आ रही है। रात हो चुकी है, हमें कहीं तंबू तो लगाना ही होगा। आंग तेंजिंग ने चौकन्ना होकर इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ साहब, थोड़ा आगे चलते हैं, शायद कोई गुफा मिल जाए। अंजलि ने डरते हुए कहा कि गुफा? रात में गुफा में रहना ठीक नहीं होगा ना, जंगली जानवर। विक्रम अंजलि का हाथ पकड़ते हुए बोला, घबराओ मत अंजलि, आंग तेंजिंग जानता है कि कहाँ रहना सुरक्षित होगा। चलो। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल गुफा का मुंह दिखाई दिया। बाहर से देखने में तो ठीक लग रही थी, लेकिन अंदर का हाल क्या है ये कोई नहीं जानता था। मशाल की रोशनी में धीरे धीरे अंदर बढ़े। गुफा काफी बड़ी थी और कई सुरंगों में विभाजित थी। आंग तेंजिंग बोला, आप यहीं रह सकते हैं साहब, यह गुफा सुरक्षित है। जंगली जानवर आम तौर पर अंदर नहीं आते। विक्रम ने कहा कि ठीक है, हम यहीं तंबू लगा लेते हैं। अंजलि को गुफा का माहौल कुछ खास रास नहीं आया। हर तरफ अंधेरा और एक अजीब सी गंध, लेकिन थकान और रात होने के कारण वो कुछ नहीं बोल सकी। उन्होंने जल्दी से जल्दी तंबू लगा लिया और थकान से चूर सो गईं। आधी रात हो चुकी थी कि विक्रम की नींद अचानक टूट गई। उन्हें लगा कि कोई देख रहा है। आंखें खोलकर देखा तो सामने अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। वो सहम गए। डर के मारे उनसे आवाज भी नहीं निकली। कुछ देर बाद वो आंखें गायब हो गईं। विक्रम को लगा शायद उनकी नींद पूरी ना होने का वहम था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अंजलि के बगल में रखा उनका कैमरा गायब है। विक्रम ने धीमी आवाज में अंजलि को उठाने की कोशिश की। अंजलि, अंजलि, उठो। अंजलि नींद से चौंकी। अंजलि ने आंख मलते हुए कहा, क्या हुआ विक्रम? विक्रम बोला, कैमरा, वो गायब है। अंजलि घबरा कर बोली, क्या? ये कैसा मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रहा अंजलि, मैंने अभी देखा, वो नहीं है। विक्रम धीमी आवाज में बोले। अंजलि घबरा कर उठी और अपना सामान टटोलने लगी। उनका फोन और पर्स भी गायब था। अंजलि ने कांपती आवाज में कहा कि मेरा फोन और पर्स भी नहीं है। ये कैसा? चोर है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान चुराता है। विक्रम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस सुनसान इलाके में चोर कहाँ से आते? उसी वक्त उनकी नजर गुफा के अंदर की ओर गई। विक्रम ने अंजलि को तंबू के अंदर ही रहने को कहा और खुद मशाल जलाकर धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगा। गुफा की गहराइयों में जाने पर ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसने उन्हें सचेत कर दिया। अचानक सामने से एक काली परछाई गुजरी। विक्रम ने चौंकते हुए आवाज लगाई, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उन्होंने और आगे बढ़ने का
फैसला किया। हर कदम के साथ गुफा की बनावट बदल रही थी। ऊपर से टपकते पानी की आवाज गूंज रही थी। तभी सामने एक सकरी सुरंग दिखाई दी। मशाल की रोशनी भी उस सुरंग के अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। विक्रम को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन कैमरा और सामान वापस लाने की जिद ने उन्हें आगे बढ़ने को मजबूर कर दिया। वो घुटनों के बल रेंगते हुए सुरंग में दाखिल हो गए। कुछ दूर रेंगने के बाद अचानक उन्हें सामने प्रकाश दिखाई दिया। वो चौंक कर रुक गए। ये कैसा प्रकाश था? प्राकृतिक नहीं लग रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि वो एक बड़े से कक्ष में आ गए हैं। इस कक्ष की दीवारों पर मशालों जैसी रोशनी जल रही थी, लेकिन आग कहाँ से जल रही थी ये समझ नहीं आ रहा था। कक्ष के बीचों बीच एक मेज रखी थी और उस पर एक किताब खुली पड़ी थी। किताब के पन्ने किसी अजीब भाषा में लिखे गए थे, जिसे विक्रम समझ नहीं पाए। तभी उनकी नजर मेज के पीछे बैठी आकृति पर पड़ी। वह आकृति एक बूढ़े आदमी की थी, जिसके सफेद बाल जमीन तक छू रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं। विक्रम को लगा शायद वह सो रहा है। तभी उस बूढ़े आदमी ने आंखें खोली। उसकी आंखें नीली और अजीब सी चमक लिए हुए थी। बूढ़ा आदमी ने अजीब सी भाषा में कहा कि आप कौन हैं और मेरी गुफा में क्या कर रहे हैं? विक्रम को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उन्हें डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, मैं विक्रम हूँ। हम पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे थे और रात में रुकने के लिए इस गुफा में आए थे। मेरा कैमरा और कुछ सामान चोरी हो गया है। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने कुछ देर विक्रम को गौर से देखा, फिर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ रहस्य था। वह बोला, आपकी चीजें चोरी नहीं हुई हैं, उन्हें लिया गया है और उन्हें वापस पाने के लिए आपको एक चुनौती पार करनी होगी। विक्रम को समझ नहीं आया कि ये कैसा खेल है। विक्रम ने पूछा, चुनौती? कैसे चुनौती? बूढ़े आदमी ने कहा, इस गुफा में सदियों से एक राज छिपा है। अगर आप उस राज को उजागर कर पाएंगे तो न सिर्फ आपकी चीजें वापस मिलेंगी, बल्कि आपको वो इनाम भी मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। विक्रम असमंजस में थे। उन्हें पता नहीं था कि वो इस चुनौती को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन अंजलि और सामान की चिंता उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। विक्रम चुनौती को स्वीकार करते हुए बोले, ठीक है, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो कैसी चुनौती है ये तो बताइए। बूढ़े आदमी ने एक लंबा शब्द उस अजीब भाषा में बोला, जिसे विक्रम समझ नहीं पाए, लेकिन आखिरी में उसने एक शब्द हिंदी में कहा, पहेली। बूढ़े आदमी ने मेज पर रखी किताब की ओर इशारा किया। विक्रम को समझ आ गया कि चुनौती शायद उस किताब में छिपी किसी पहेली को सुलझाने से जुड़ी थी, लेकिन वो अजीब भाषा उन्हें कैसे समझ आएगी? तभी उन्हें याद आया कि चढ़ाई पर निकलने से पहले उन्होंने एक छोटा ट्रांसलेटर साथ रखा था। शायद वो उनकी मदद कर सकता था। उन्होंने जल्दी से ट्रांसलेटर निकाला और किताब के पहले पन्ने को स्कैन किया। ट्रांसलेटर की स्क्रीन पर धीरे धीरे
हिंदी अनुवाद सामने आया। वो एक पहेली थी। पहाड़ों की छाया में दफन एक राज जो है गुप्त, चार दिशाओं का मिलन खोलेगा गुफा का छुपा द्वार। पहेली पढ़कर विक्रम उलझन में पड़ गए। पहाड़ों की छाया, चार दिशाओं का मिलन, ये किस जगह की बात कर रही है? उनकी नजर गुफा की छत पर पड़ी। वहां से चारों दिशाओं में से आती हुई किरणें एक खास जगह पर जाकर मिल रही थी। शायद यही वो जगह थी जिसका जिक्र पहेली में था। उन्होंने जल्दी से अंजलि को बुलाया और उन्हें पूरी कहानी बताई। अंजलि भी ये सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने विक्रम का साथ देने का फैसला किया। वो दोनों उस जगह के पास गए जहां चारों दिशाओं से आती किरणें मिल रही थी। जमीन पर ध्यान से देखा तो उन्हें वहां हल्की सी उभरी हुई रेखा दिखाई दी। वो किसी छिपे हुए दरवाजे का निशान हो सकती थी। उन्होंने मिलकर उस जगह को खोदना शुरू किया। काफी देर की मेहनत के बाद उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह से वो उसे खोलने में सफल रहे। दरवाजे के पीछे से एक सकरी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती थी। विक्रम ने मशाल जलाकर सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू किया। अंजलि थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वो भी विक्रम के पीछे पीछे सीढ़ी से उतर गई। कुछ देर नीचे उतरने के बाद वो एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल की दीवारों पर मशालें जल रही थी, जिससे पूरा हॉल जगमगा उठा था। हॉल के बीचों बीच एक सुनहरे सिंहासन पर बैठा हुआ एक कंकाल था। उसके हाथों में एक सोने का मुकुट था, जिसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया जाती थी। विक्रम को समझ में आ गया कि ये शायद किसी राजा का मकबरा था और यही वो राज था जिसका जिक्र बूढ़े आदमी ने किया था। तभी उनकी नजर सिंहासन के पास रखी हुई एक छोटी सी तख्ती पर पड़ी। उस पर कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने जल्दी से ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया। तख्ती पर लिखा था, मैं राजा विक्रमादित्य, इस पहाड़ का राजा। मेरा साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन मेरा खजाना हमेशा के लिए इस गुफा में छिपा रहेगा। वो उसे ढूंढ पाएगा जो मेरी गुफा के राज को सुलझाएगा। विक्रम को विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो इत्तेफाक की बात थी कि उनका नाम भी विक्रम था। उन्होंने अंजलि की ओर देखा। उनकी आंखों में भी हैरानी और खुशी दोनों झलक रही थी। तभी सामने से बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, बधाई हो विक्रम, तुमने चुनौती पूरी कर ली। अब तुम इस साम्राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। शायद वो कोई आत्मा थी जो इस खजाने की रखवाली करती थी। विक्रम और अंजलि ने वहां से सिर्फ सोने का मुकुट निकाला। बाकी खजाने को उन्होंने वहीं रहने दिया। उन्हें लगा ये ऐतिहासिक धरोहर है और इसे संग्रहालय में रखना ज्यादा बेहतर होगा। वह वापस गुफा के बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी पहाड़ों पर चमक रही थी। उन्होंने आंग तेंजिंग को पूरी कहानी बताई। वो भी ये सुनकर दंग रह गया। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुरातत्व विभाग के अधिकारी आए और गुफा का निरीक्षण किया। उन्होंने विक्रम और अंजलि की ईमानदारी की सराहना की और उन्हें आश्वासन दिया कि इस खोज का पूरा श्रेय उन्हें ही दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद
अखबारों में इस खोज की खबर छाई रही। विक्रम और अंजलि रातों रात प्रसिद्ध हो गए। उन्हें कई इंटरव्यू देने पड़े। मिले हुए मुकुट को संग्रहालय में रखा गया और ये पहाड़ विक्रमादित्य की गुफा के नाम से जाना जाने लगा। इस रोमांचक चढ़ाई ने विक्रम और अंजलि की जिंदगी बदल दी। उन्हें मिले धन से उन्होंने एक एडवेंचर कंपनी खोली जिसके जरिए वो लोगों को पहाड़ों पर चढ़ाई करने में मदद करते थे। लेकिन उनके दिल में हमेशा वो रात और गुफा का राज जिंदा रहा, एक ऐसा राज जिसने उन्हें इतिहास से जोड़ दिया था। अगर हमारी ये रहस्यमय प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।